कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने और रेलवे मनसूबों पर कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम की सताइश। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान रेलवे की डिजिटाइजेशन से मुतालिक 7 डिजिटल पोर्टल काम कर रहे हैं। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जा चुका है। फ्रेट ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम मुतारिफ किया गया है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर्स जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं। जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए के मुताबिक सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। पाँच साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है। बिजली के यूनिट्स को 16-17 रुपए पर लाना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में 27वीं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मेरे बारे में जलसों में जुमले कहे गए, वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफाती अमल है। गालिम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानी से देंगे। हमारा सूबा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंटी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इंडिया, इसराइल और दहशत गर्द अफगानिस्तान की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत अपनी सियासत कर रही है। 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करने वाले और सरकारी अफसरान को धमकियां देने वाले सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा कि बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अब तक बानी PTI से वकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। अस्मा बुखारी ने कहा कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 DG खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियाँवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल वोटिंग होगी।
पंजाब की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना सकी। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला 596 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मायार की निगरानी की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद 592, बहावलपुर में AQI 399 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर AQI 352 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज भी मुतासिर है। महकमा माहौलियात के मुताबिक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक फ़ज़ा कुछ हद तक बेहतर रहेगी। तमाम इदारों को आलूदगी के ज़राए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क्रोएशिया और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। EU इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकातों में इलाकाई और आलमी उमूर, सियासी और मौशी ताउन और दो तरफ़ा कसीरुल जहती रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत, जबकि मालदीव से तिजारत, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। आज़ाद खारजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने बिलाखिर अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने पॉलिसी पर मोदी हुकूमत का यू टर्न। वज़ीर आज़म मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी रुकने के बाद रिलायंस को मशरक़ वुस्ता और मुमकिन तौर पर अमरीका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करना वाशिंगटन के लिए एक अहम रियायत है। T20 ट्राई सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज़ के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपये की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमियों, मजबूरियों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाएअमल देने का भी ऐलान। 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल क्रिकेट वर्ल्ड कप का कराची में आगाज़। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की टीम्स इवेंट में शरीक। पहली बार वेटरन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट पे खेला जा रहा है। जियो सुपर से मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे।